हमको नहीं दिखाई पड़ता है। सारे लोग जानते हैं कि हम तमाम कुरीतियों की बदौलत इस देश में पीछे हैं, लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हैं अगर हाथ उठवा लिया जाए कि आपने मृत्यु पूर्व भोज कितने लोगों ने बंद किया है तो बड़े मुश्किल से एक आंख हाथ उठेगा। और सारे लोग अपने को मिशन का साथी कहते हैं। अगर हाथ उठवा लिया जाए कि कितने शादी विवाह आप बिना शादीशुदा के किए हो तो आपका एक आंख हाथ उठेगा। जब हमारे अंदर इस तरह की छोटी छोटी चीजें भय पाखंड नहीं निकल पाया है और मैं अपने को मिशन को साथी कहता हूं तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि SC/ST आयोग के पूर्व चेयरमैन कन्हैया लाल भासी जी, मंच पर बैठे मनोज भारती महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी, हमारे बीच में जिनकी प्रेरणा से मैं 12 के ज्यादातर कार्यक्रम में पहुंच पाता हूं, भाई प्रदीप माही जी, बहन मुनीषा बौद्ध जी, विकास भारती जी, हमारे साथ चल के आए मेजा ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय संगम लाल भारती जी, हमारे दूसरे साथी करछना विधानसभा के महासचिव समाजवादी पार्टी आदरणीय प्रदीप निषाद जी, सभी सम्मानित मंचासीन साथियों का वंदन अभिनंदन करते हुए इतनी देर धैर्य से बैठे इस 12 क्षेत्र के नौजवान बुजुर्ग माताओं एवं बहनों, सम्मानित साथियों, यहाँ विद्वानों की भीड़ है। मैं बहुत अदना सा कार्य करता हूं, आपके बीच 2 मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा। सम्मानित साथियों, यहाँ हमारे जो भी साथी अपने विचार रखे हैं उनके माध्यम से किसी भी महापुरुष की कोई ऐसी बात नहीं है जो हम तक पहुंच न गई हो। लेकिन सवाल उठता है मित्रों कि सदियों से हम महापुरुषों की विचार की चर्चा मीटिंगों में, पंचायतों में, नुक्कड़ सभाओं में करते रहते हैं, लेकिन हमने कभी इसकी समीक्षा नहीं किया कि जो हम संविधान दिवस के अवसर पर चर्चा करने आए हैं अपने महापुरुषों के विचारों में, उसको वह विचारधारा मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे पास पड़ोस में कितना लागू हो रही है, कितना लोग उसको मान रहे हैं, कितने लोग नहीं मान रहे हैं। जब हम इस रिजल्ट पर जाते हैं तो हमको रिजल्ट 0 मिलता है। सम्मानित साथियों, आज संविधान दिवस है। कौन नहीं जानता है कि जब इस देश में बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं था तो मुझे कुआं और तालाबों में पानी पीने की मनाही थी, कुआं और तालाबों में पानी पीने की मनाही थी। लेकिन धन्य है बाबा साहब अंबेडकर, उन्होंने मुझे इस देश में संविधान रूप में एक ऐसी किताब दिया कि जो लोग मुझे तालाब और कुओं पर पानी नहीं पीने देते थे, वही लोग एक वोट का अधिकार जब मुझे संविधान में मिला तो मेरे दरवाजे पे आके जबरिया गिलास में पानी मांग के पीने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, बात इतने से नहीं खत्म होती है। हम दलित महापुरुषों की भावनाओं को चर्चा तो करते हैं, लेकिन मेरा मानना है प्रदीप माही जी कि मैं उसको भावनात्मक रूप से लोगों को नहीं जोड़ पाता हूं, भावनात्मक रूप से नहीं जोड़ पाता हूं, जिसके बदौलत मुझे लगता है कि हम चर्चा के बाद वह कार्य रूम में परिणत हमको नहीं दिखाई पड़ता है। सारे लोग जानते हैं कि हम तमाम कुरीतियों की बदौलत इस देश में पीछे हैं, लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हैं अगर हाथ उठवा लिया जाए कि आपने मृत्यु पूर्व भोज कितने लोगों ने बंद किया है तो बड़े मुश्किल से एक आंख हाथ उठेगा। और सारे लोग अपने को मिशन का साथी कहते हैं। अगर हाथ उठवा लिया जाए कि कितने शादी विवाह आप बिना शादीशुदा के किए हो तो आपका एक आंख हाथ उठेगा। जब हमारे अंदर इस तरह की छोटी छोटी चीजें भय पाखंड नहीं निकल पाया है और मैं अपने को मिशन को साथी कहता हूं तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। मित्रों, मैं राजनीति से जुड़ा व्यक्ति हूं, यहाँ तमाम लोग राजनीति से जुड़े हैं। लोग कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश का हूं, मैं बुद्ध की
विचारधारा को मानता हूं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, जब मेरे ही समाज का व्यक्ति समाज में जाके निर्वाचन के काम में चुनाव लड़ता है जब इस देश में, तो वह बुद्ध की विचारधारा को भूल जाता है। अपने चुनाव जीतने के लिए हमने अपने साथियों को खुद दारू और मुर्गा बांटते हुए देखा है। कहां है आपने बुद्ध की विचारधारा? मैं जयशंकर भारती मेजा से 2 बार जिला पंचायत, 4 बार मेरे परिवार के लोग प्रधान, 2 बार क्षेत्र पंचायत, मैं 8 चुनाव जीता हूं। आप मेजा के किसी भी गांव में जाके पता कर लीजिएगा, किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं है कि जयशंकर भारती से चुनाव में दारू व मांस की बात कर ले। किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि मुझे 100 वोट दिखा के और किसी दुर्गा प्रतिमा पर मुझसे 10 रुपए चढ़वा ले। जब तक मेरे अंदर इस तरह के नेचर नहीं आएंगे, इस तरह के सिद्धांत नहीं आएंगे, आप भाषण देते रहिए, आप बोलते रहिए, और इसका असर जैसे आपको हमेशा दिखाई पड़ रहा है बस वैसे पड़ेगा। आप अपने जीवन में एक संकल्प लेके जाइए कि आज संविधान दिवस है, अभी दिवाली बीती है, सारे लोगों ने अपने घर पर दीपक जलाया है। क्या कभी जी जलाया है कि नहीं जलाया है? लेकिन जिस संविधान की बदौलत मैं रानी से, चपरासी से राष्ट्रपति तक बनने का मुझे अधिकार मिला और मेहतरानी से रानी तक का बनने का अधिकार मिला, क्या मेरे परिवार के लोग आज 26 तारीख को अपने घर पर कोई दीपक जलाया है? कोई दीपक जलाने की चर्चा किया है? जब तक हम इस चीज को भावनात्मक रूप में इसको अपने अंदर नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम इस देश में असली रूप से शासक नहीं हो सकते, स्वतंत्र नहीं हो सकते। क्योंकि भावना एक ऐसी चीज है मित्रों, इसी समाज में मानव काशीराम 1984 में बहुजन समाज पार्टी बना के एक नारा दिया, जय भीम। आज किसी भी साथी के मुंह से जब जय भीम का नारा निकल जाता है तो अपने आप आ जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अभिवादन है, अपने आप ही आ जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का अभिवादन है। तो इस तरीके से अगर हम 26 जनवरी को, 26 नवंबर को, 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर अपने घरों पर अगर दीपक जलाना शुरू कर देंगे तो मेरे जीवन में उजाले का दीपक जलना आगे बढ़ जाएगा। इसी शब्दों के साथ, क्योंकि बहुत विद्वान साथी लोग बैठे हैं, मैं अपनी बात को विराम दूंगा इस संकल्प के साथ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आज आप जाके अपने घर में 10 रुपए की अगरबत्ती लेके अपने घर पे जला दोगे तो पड़ोसी जरूर पूछेगा कि यार आज कौन सा पर्व है कि आप मोमबत्ती जलाए हो, तो आप अपने आप चर्चा हो जाएगी कि आज वह पर्व है जिसने जानवर से लोगों को, इंसान होते हुए भी लोग जानवर की श्रेणी में थे और उन्हें इंसान बना दिया है। वह आज 26 नवंबर का दिन है, इसलिए हमने अपने घर पर दीपक जलाया है। हमें आप लोगों ने सुना, मैं भाई प्रदीप माही, विकास जी को, भाई महेंद्र जी को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग भी अपने जीवन में दृढ़ता लाइए। जब तक दृढ़ता नहीं आएगी आप भाषण देते रहिए, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और जिस दिन दृढ़ता आ जाएगी, मैं राजनीति करते हुए मेरे गाड़ी में आप चले जाइए, मेरे घर में आपको महीने में कम से कम 50 कार्ड 12 से लेके यहाँ तक के तरह की मिलते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जयशंकर भारती एक भी तरह कभी निमंत्रण नहीं खाने का। मुझे डर नहीं लगा कि राजनीति में मेरा सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। इस तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति ले आइए, आप पाखंड के खिलाफ निश्चित रूप में आपका भारत हो जाएगा, आपका देश हो जाएगा, आप इस देश के मालिक हो जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।